प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम जो हर रविवार को, यानी उस रविवार को छोड़कर जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, जो अन्य रविवार होते हैं उन दिनों में ये प्रसारित किया जाता है। और खास बात यह है कि मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार आप इस कार्यक्रम में पाते हैं, यानी विस्तार से उन विषयों को लेकर चर्चा होती है जो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में शामिल करते हैं। पिछले मन की बात की अगर हम बात करें, आपको याद ही होगा संत रविदास जी के बारे में बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रधानमंत्री जी ने कुछ जिक्र किया था। बड़ी खास बातें की थी। गुरु मिलिया रैदास, दीन ही ज्ञान की गुटकी, कैसी अनुपम वाणी, कैसा अनुपम व्यक्तित्व, चिंतन, ये सब कुछ अपने आप में बहुत विलक्षण है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बहाने ही से हमें बार बार संत रविदास जैसे महान संतों को, भक्तों को, चिंतकों को उनके बारे में जानना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी को, जो कि प्रख्यात चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं और वर्तमान में आप विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में। भक्तिकालीन साहित्य पर आपका बहुत विस्तार से काम है और भक्ति युग में ही संत रविदास जी ने जन्म लिया, तो इसलिए उनसे बहुत विस्तार से संत रविदास जी के बारे में जानने का हमें अवसर मिलेगा आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थोड़ा बहुत पढ़ के भी मुझे लगता है कि हम कितने एक महान विचारक और चिंतक से रूबरू हो रहे हैं उनकी वाणी के माध्यम से। आपने तो बहुत विस्तार से काम किया है संत रविदास जी के बारे में। मतलब कहाँ से शुरू करें आपसे चर्चा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, एक सीमित समय में संत रविदास पर बहुत विस्तार से बात हो पाना तो संभव नहीं है जी, लेकिन जो बात करेंगे हम उन्हीं को ध्यान में रखकर, उनको केंद्र में रखकर बातचीत करेंगे। और जो खास बात है वो ये है कि संत रविदास हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की सामाजिक चेतना में बहुत गहरे समाये हुए हैं जी। और तीसरी बात यह है कि वो ऐसे संत हैं कि वो सर्वग्राही हैं, सबको प्रिय हैं और सबकी चिंता करते हैं। और वो इतने उदार और इतने व्यापक सोच के संत हैं कि जैसे वो कहते ही हैं कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसें रैदास रहे प्रसन्न। क्या बात। यानी सबकी चिंता है। और एक जो आज तक हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री भी चिंता करते हैं किसानों की और तमाम उन कृषि मजदूरों की जो अन्न से जो इनका जीवन जुड़ा हुआ है और अन्न पूरे देश को प्रदान करते हैं। तो संत रविदास भी जो हैं वो अन्न की बात करते हैं, यानी अन्न सबको मिले, यानी जो हमारी आधारभूत आवश्यकता है, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी जरूरत है और जो हमारा आम इंसान जो गांव में बैठा है, दूर दराज में बैठा है, तो उसको सबसे पहले अन्न चाहिए। वो सबसे बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज है। और इसको आप देखेंगे कि एक संत ये बात कह रहा है, यानी लोग ये मानते हैं कि संत केवल अपने आप को मोक्ष पाने या अपने केवल आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, इतना काफी नहीं, वो दुनिया की भी बात सोचते हैं, इसी भौतिक दुनिया की भी चिंता करते हैं। उनका संतत्व जो है, संतपन जो है, वो आम आदमी के जीवन में समाया हुआ है, ऐसे वो संत है। क्या बात है। इसीलिए वो बेगमपुरा शहर की कल्पना करते हैं। हाँ, और वो जो बेगमपुरा यानी जहाँ गम नहीं है। हाँ। मैं इसमें आपको जोड़ूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जी कि हमारे भारत का जो संविधान बना है और उस संविधान में जो एक भारतीय समाजवाद जो अहिंसा और प्रेम पर आधारित है, वो समाजवाद नहीं जिसमें हिंसा होती है या खून खराब, तो इसकी संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर को और हमारे संविधान निर्माता हो जो भी उनमें थे उनको यहीं से मिलती है। आप देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 आया जी। अनुच्छेद 17 में ये बात कही गई कि अस्पृश्यता जो है वो समाप्त की जाती है और इसका जो भी हम इस प्रस्ताव का व्यवहार करेंगे वो दंडनीय है। ये बात कहाँ से आई संविधान निर्माताओं के? ये बात आई रैदास से, क्योंकि उन्होंने ये बात अपने कविताओं में, अपने पदों में लोगों से कही और ये कहा कि मनुष्य से मनुष्य का भेदभाव ये ईश्वरकृत चीज नहीं है और अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये अमानवीय है। और इसीलिए मैंने एक बार अपने एक लेख का शीर्षक दिया था कि अगर रैदास न होते तो अम्बेडकर भी नहीं होते। क्या बात है। क्योंकि उनका एक ग्रंथ है अनटचेबल, अछूत, उसको उन्होंने जब समर्पित किया है तो रैदास, नंदनार और चोखा मिला, ये तीनों संत एक प्रवृत्ति के हैं। और नंदनार साउथ में है, चोखा मेला महाराष्ट्र में है
और ये हमारे हिंदी क्षेत्र में। ये तीनों का स्वर एक ये मिलता है कि ये तीनों अस्पृश्यता के खिलाफ चेतना पैदा करते हैं, समझ पैदा करते हैं। और ये सिर्फ उनमें नहीं कि जो अस्पृश्य हैं, बल्कि जो इस ऐसा व्यवहार करते हैं उनको कन्विंस करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये उचित नहीं है, ये मानवीय नहीं है और इससे प्रेम नहीं बढ़ता है। तो प्रेम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से वो अपनी कविताओं के माध्यम से इन चीजों को राहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जब आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आती है कि उन्होंने जैसे एक इंसान और इंसान के बीच के भेद को खत्म करके एका स्थापित हो, समाज में जो दूरियां हैं, अलग अलग जो भेदभाव है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, उनको खत्म करके एका हो। और एक परमात्मा भी, आध्यात्मिक जगत की भी बात है कि वहां भी आत्मा और परमात्मा का कहीं एका हो। वो बार बार यही कहना चाहते हैं कि हम जब एक ईश्वर की संतान हैं, तो जितने भी हमने शाखाएं पैदा की हैं या इतने विरोधाभास पैदा किए, वो कृत्रिम है। बिल्कुल, वो हमने बनाए हैं, ईश्वर ने हमें ऐसा बना के नहीं भेजा है। तो इसीलिए अब देखिए उनकी एक साखी है। अच्छा, हरिसा हीरा छाण कर करे आन की आस, तेनर जमपुर जाए हैं सत भाषा रैदास। यानी वो लोग यमपुर चले जाएंगे जो उस हीरा को छोड़ के, मतलब हरि को छोड़ के और ऐसी चीजों में पड़ते हैं। अंतर्गत राचे नहीं बाहर करे उजास, तेनर जमपुर जाएंगे सत भाषा रैदास। यानी अपने अंदर तो कोई प्रकाश पैदा नहीं कर रहे, इनलाइटमेंट जो है वो आपने भीतर से नहीं ला रहे और बाहर आप प्रकाश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो कोई स्वर्ग नहीं है, उन लोगों का तो भविष्य जो है उज्जवल नहीं है। ये वो अपनी कविताओं में कहते हैं। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया मन की बात में कि एकै माती के सब भांडे, सबका एको सिरजनहार, रविदास व्यापे एकै घट भीतर, सबको एकै घड़े कुम्हार। तो यही भाव जो है इस पद में भी है। मैं एक अनुमति आपसे चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का वो अंश जो संत रविदास जी को समर्पित करके उन्होंने कहा था, वो अंश भी हम भी सुन लेते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं, क्योंकि वो एक हमारे लिए प्रेरणा बन जाती है कि हम बातचीत को उन्हीं बिंदुओं पर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है, तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा था, एकई माटी के सब भांडे, सबका एको सिरजनहार, रविदास व्यापई एकई घट भीतर, सबको एकई घड़े कुम्हार। हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, हम सभी को एक ने ही गढ़ा है। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा, उसे सुधारने की राह दिखाई। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। साथियों, रविदास जी कहते थे, करम बंधन में बंद रहियो, फल की नात जियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रविदास। अर्थात हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कर्म से सिद्धि तो होती ही होती है। तो डॉक्टर साहब, आपने सुना किस तरह से, एक तो खैर बनारस में उनका जन्म हुआ संत रविदास जी का, तो प्रधानमंत्री जी का संबंध बनारस से इतना घनिष्ठ और गहरा है। तो इस रूप में, और चूंकि पूरी मानवता के लिए उन्होंने संत रविदास जी ने चिंतन किया। और एक ये कमाल की बात लगती है कि उस युग में 500 वर्ष पहले की बात है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमालय के जो क्षेत्र हैं, सब जगह विचरण किया संत रविदास जी ने। नहीं, आप ये देखिए कि गुरुमुखी में कई पदों का उन्होंने स्वयं सृजन किया है। गुरुमुखी भी उनको आती थी। और आप देखिए कि इधर हिंदी में और उधर आप देखिए कि गुजरात और राजस्थान, मीराबाई का प्रसंग, झालीबाई का प्रसंग आप समझते ही होंगे। झालीबाई ने तो उन्हें सोने के सिंहासन पर बिठा के निकाला था। और एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री भी जिस तरफ बराबर इशारा करते हैं कि ऐसा संत जो केवल पुरुष संतों की बात नहीं करता, महिलाओं साध्वियों की भी बात करता है। और महिलाओं में भी ये संत तत्व को जो
जो है वो गहरा महसूस करता है। इसीलिए मीराबाई हैं, झालीबाई हैं, बहुत सारी जो उस समय की विदुषी थी, संत थी, साध्वियां थी, वो उनसे शिक्षा लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर समाज में काम करने के लिए निकली। अच्छा, उनका जो बचपन था और चूंकि एक ऐसे परिवार से उनका संबंध था जो उस समय की ये बहुत विद्रूपता मैं कहूंगा समाज की, कि जिस तरह के भेदभाव होते थे, क्योंकि वो चमड़े का काम परिवार में होता था, जूते बनाता था परिवार, तो इस तरह के काम को लेकर लोगों में, समाज में बहुत तरह की सोच थी, जो भेदभाव था उसका उन्होंने शुरू से ही विरोध भी किया, और विरोध भी इस तरह का किया कि दूसरों को प्रेरित किया कि इस भेदभाव को खत्म करें, जो करते हैं वो भी और जिनके साथ होता है। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, जो चीजें मनुष्य को चाहिए उनको तो कोई ना कोई करेगा ही। बिल्कुल। अब जैसे हमको सफाई चाहिए तो सफाई किसी को तो करनी है। अब जो आगे आता है सफाई करने के लिए, स्वच्छता अभियान हमारे सरकार ने तो बहुत जोर शोर से चलाया है, तो हम सफाई करने वाले को ही अस्वच्छ कहने लगे। ये तो हमारी अपनी मानसिक विकृति है कि उसको सम्मान देने के बजाय, अब जैसे चर्म कार्य है, उस युग में चमड़ा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। युद्ध में ढाल उसकी बन रही है। अब मस्क जिससे हम पानी पीते हैं, सब लोग पानी पीते थे, वो चमड़े का बनता है। और जूता भी अगर बनता है तो जूते के, तो वही जो, और सिक्के भी तो उसी के बनते थे, तक चमड़े के चले हैं। तो जो हमारी आवश्यकता, जो बुनियादी आवश्यकता में बन जाता है, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, उन चीजों को जो तैयार करता है वो हमारा इंजीनियर, वो हमारा कारीगर, वो सम्माननीय है, अपमाननीय? जी, सच बात है। जो सुविधा का लाभ उठाए उसका आप सम्मान करें, जो सुविधा आपको उपलब्ध कराए उसका आप अपमान करें, ये तो देखिए, यही प्रतीक रूप में भी, और बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि जो ये काम करते हैं वो हमारे लिए तो बहुत सम्माननीय है, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए कि वो हमारे लिए एक स्वच्छ वातावरण बनाते हैं, साफ सुथरा माहौल बनाते हैं। खैर, एक रचना है, वाणी है संत रविदास जी की, आपकी अनुमति हो तो उसको श्रोताओं को भी सुनवाऊं, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों में क्या उन्होंने सागर भरा है कि माटी को पुतरा कैसे नचत है। अब आगे देखिए कि किस तरह से शब्दों के माध्यम से उन्होंने इस मानव को और मानवीय जीवन को, जो माटी का पुतला है, वो उसको लेकर उन्होंने कैसे व्याख्या की है अपनी वाणी में। आइए इस रचना के माध्यम से सुनते हैं भाई हरजिंदर सिंह की आवाज में। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देख देख सुने बोले, देख देख सुने बोले, दौड़ो फिरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देख देख सुने बोले, देख देख सुने बोले, दौड़ो फिरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। जब किच पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोन लगत है, दौड़ो फिरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। मन बाच कर्म रस कसे लुभाना, मन बाच कर्म रस कसे लुभाना, बिनस गया जाए
गया जाए कहूँ समाना, दौड़ो फिरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देख देख सुने बोले, देख देख सुने बोले, दौड़ो फिरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। कह रविदास बाजी जगमाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई, दौड़ो फिरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देख देख सुने बोले, देख देख सुने बोले, दौड़ो फिरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। श्रोताओं, कार्यक्रम है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी से संत रविदास जी के बारे में। भक्तिकालीन संत कवि के रूप में संत रविदास जी की प्रतिष्ठा है, उनके प्रति श्रद्धा है पूरे देश में, और देश में ही क्यों बल्कि मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब विदेशों तक में संत रविदास जी को समर्पित मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे हैं और लोग श्रद्धा भाव रखते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन मध्य युग में इस तरह के सोच को लेकर बहुत सारे संत और कवि हुए हैं, उनमें संत रविदास जी को किस रूप में आप उनकी प्रतिष्ठा या उनका जगह आप देखते हैं? देखिए उनका प्रभाव विश्वव्यापी है। मैंने कनाडा में उनका गुरुद्वारा देखा है, मैं गया हूँ खुद, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, तमाम कई देशों में मैंने खुद देखा है, वो प्रभाव है। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी एक युक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल। ये बात क्यों आई? हाँ। आप देखिए बनारस में गंगा सफाई का हमारा अभियान खूब चल रहा है, पूरे देश में जी। ये हो रहा है। एक समय ऐसा था कि जल को अछूत, मतलब एक जो संत है उसको अछूत कहकर जल को छू नहीं सकते, तो उन्होंने ये निकाला कि अगर आपका मन ही साफ नहीं है तो क्या स्वच्छ होने जा रहे हो, और मेरा मन साफ है तो मेरी जो कटौती है, कटौती जो जिसमें वो चमड़े का टुकड़ा डालते हैं, भिगोते हैं उसमें जो है, और वो काम करते हैं, मन चंगा है तो इसी में गंगा है, ये जो मेरा पात्र है, बर्तन है। अच्छा, इसी के बारे मैं में एक बात आपको आज यहाँ बता रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ कि मेरे पिता चमड़े के कारीगर हुआ करते थे। अच्छा। मेरे दादा चमड़े के कारीगर हुआ करते, तो इसलिए मैं तो बहुत नजदीक से उनके व्यवसाय को, उनके चिंतन को गहराई से अनुभव भी करता हूँ, और मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि वो किसी तरह से किसी जाति विशेष में पैदा हुए हैं तो वो छोटे हैं। कोई भी संत को अगर इस तरह से देखा जाए, उनको बांधा नहीं जा सकता, पूरी मानवता के पूरे लिए मानव कल्याण की जो चिंता करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अमुक जाति के व्यक्ति को जो है आप सम्मान न दें, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि
मनुष्य मनुष्य के प्रति दुर्भावना न रखे, मनुष्य मनुष्य से क्रूरता का व्यवहार न करे, उसका उपेक्षा न करे, उसका अपमान न करे। देखिए एक बात तो है डॉक्टर साहब, इसीलिए उनका चूंकि सोच उनकी बहुत व्यापक थी, बहुत विस्तृत थी, और इसीलिए अब गुरु ग्रंथ साहब की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 40 रचनाएं जो हैं संत रविदास जी की शामिल की गई हैं। उस दौर में मध्य युग में संत रविदास जी जहां भी देश में उन्होंने यात्राएं की, वहां बिना किसी जातिगत भेदभाव के विद्वानों से उन्होंने चर्चा की और लोगों ने भी उनसे चर्चा की, ताकि एक चिंतन सही दिशा में आगे बढ़ सके। और जो ये बात आप गंगा स्नान का कह रहे थे, कठौती में गंगा वाला, इसका एक और प्रसंग आता है कि जब उनके शिष्यों ने कहा कि चलिए गंगा नहा के आते हैं, तो उन्होंने कहा अभी मेरा काम का समय है, अगर मैं गंगा नहाने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में मन में तो यही रहेगा कि मेरा काम अभी पड़ा हुआ पीछे जाके करना है, तो मैं स्नान करते हुए पूरी तरह से वहां मैं नहीं हो पाऊंगा, मेरा मन वहां नहीं होगा, तो फिर इस स्नान का फायदा क्या है, उसका पुण्य क्या है। तो ये एक उनका श्रम के प्रति जो उनकी सोच थी वो भी बहुत कमाल की थी, जो अपना काम है। और बल्कि उन्होंने तो उनका पद है कि श्रम को ईसर जानी के जो पूजे ही दिन रैन, रविदास तिहै संसार मह सदा मिले ही सुख चैन। देखिए ये श्रमण संस्कृति जो भारत में है, इसके एक तरह से वो प्रणेता है। उन्होंने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रखी। एक तो संत को ये आवश्यकता नहीं है कि वो गृहस्थी त्याग दे, वो अपने परिवार में भी संत तत्व को ले जाए, अपने बच्चों में भी वो संस्कार डाले, अपनी पत्नी में भी, जो मानव कल्याण के। और दूसरा उनका ये था कि श्रम करो, यानी आप भक्ति करेंगे। वो कहते हैं कि मुख से भजन कीजिए और हथन सोकर काम, हाथों से काम करो और मुंह से आप भजन भी कर लो। ऐसा नहीं है कि आप पराश्रित हैं, आप अपने भोजन के लिए आपने श्रम कुछ किया नहीं है, उसके लिए पालने वाले आपको दूसरे लोग हैं और सिर्फ आप भजन कर रहे हैं। तो उसके लिए भजन कीर्तन के लिए आप एक समय निश्चित कीजिए, लेकिन श्रम करना आपका एक वो भी एक धर्म ही है, क्योंकि उसके बगैर आप अपना कर्जा नहीं चुकाते। बिल्कुल, ये जब कहते हैं कि श्रम को ईश्वर जान के, जब ये कहते हैं तो इसी श्रम ही ईश्वर है, पूजा है, उसी में पूजा है, श्रम ही पूजा है, बिल्कुल साधना है श्रम। तो एक बात और मैं वो आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जी, कि उनमें इस बात को लेकर कोई गुरूर नहीं है, कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं बहुत बड़ा संत हूँ तो जो एक तरह का अहंकार हो जाता है या जो बड़बोलापन हो जाता है, वो नहीं, विनम्रता वो कभी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, इसीलिए देखिए वो कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। और राम नाम को वो ये नहीं कहते कि आप अवतार हैं, वो यही कहते हैं कि राम जो हमारा व्याप्त है, जो ईश्वर जिसे हम कहते हैं उस रूप से, जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये तो खूब गाया जाता ना उन्हें, प्रभु जी हम चंदन पानी क्यों कहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये विनम्रता है ना संत की। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं प्रमुख हूँ, प्रभु आप ही हैं सब कुछ। जी जी, जाकि अंग अंग बात समानी, एक एक जो है अवयव में, शरीर के एक एक अंग में जिसकी सुगंधी समाई हुई है, वो चंदन तो आप ही है। अच्छा, इस रचना को तो बहुत बार लोगों ने सुना भी है, क्योंकि बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय। तो प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। क्या बात। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बर दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत भागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। क्या यानी सब कुछ समर्पित है। कहीं कोई ये नहीं है कि मैं अच्छा सोचता हूँ तो मैं सब कुछ हूँ, या मैं संत हूँ तो मैं बहुत कुछ ऐसा हो गया, कोई डिक्टेटरशिप जैसी भावना उनके अंदर बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब ये भी लगता है ना कि जहाँ अहंकार आपके मन में आया, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, चिंतन वहीं मरना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है वहीं पे। और आपकी सीखने की प्रवृत्ति, आपको कुछ देने की प्रवृत्ति, कुछ पाने की, सब कुछ वहीं पर दुनिया में जो दे के गए हैं संत महंत जितने भी, और हमारे राजनेता हों और चाहे लेखक हों, जिन्होंने अपनी कम तरीके एहसास को मरने नहीं दिया, उन्होंने ही कुछ करके दिया। बिल्कुल, और वही युगों तक प्रेरणा भी बनते हैं और याद भी किए जाते हैं। जिसने ये माना कि हाँ मैंने जो कुछ किया है अभी बहुत कम किया, मैंने कुछ दिया है तो बहुत कम दिया है, तभी तो आप ज्यादा देंगे। और आपने कहा कि नहीं जी मैं तो पैदाशी महान था और मैंने जो कर दिया वो किसी ने नहीं किया, तो इस तरह की उससे वो जी मुक्त थे। अच्छा, जो आपने अभी रचना संत रविदास जी की सुनाई है, अब मन ये कर रहा है कि हम जो संगीत के साथ इसकी प्रस्तुति बहुत बार सुनते रहे। हाँ, इसीलिए मैंने उसका मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं समझ रहा हूँ। तो ये हम सुनते हैं, इस भाव में कमाल की गहराई है और सहृदयता भी है, सहजता भी है। जरूर हम सबको अच्छा लगेगा, तो आइए सुनते हैं जी, और फिर लौट कर आते हैं। प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती बाती तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति कर रे दासा, ऐसी भक्ति कर रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में संत रविदास जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं।
भक्ति कालीन यानी मध्य युग के, जो भारतीय इतिहास है मध्य युग में ऐसे तमाम महान संत हुए हैं, उनमें एक नाम संत रविदास जी का। और जैसे कि चर्चा कर रहे थे हम डॉक्टर शिवराज सिंह जी से, वो कहते हैं कि संत शिरोमणि के रूप में उनको जाना जाता है। वैसे हर संत अपने अपने स्तर पर सबने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक कुछ बचपन का उनके बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने सुना है कि बनारस में कोई गांव है जहां वो पैदा हुए, और उस गांव मेरा ख्याल है सीर गोवर्धनपुर ऐसा कुछ नाम है। जी जी। तो बचपन उनका कैसा बीता, या घर में गांव में उस समय किस तरह का माहौल था समाज में, जिसको लेकर बचपन से ही उनके मन में ये चीज पैदा हुई कि उनको ये सब विकृतियां जो है वो खत्म करनी है? देखिए, बचपन ही सारे जीवन का आधार होता है। हाँ, इसीलिए जानने की उत्सुकता है। और जो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ते, जी। तो लक्षण तो बचपन में ही दिखाई पड़ जाते हैं कि ये क्या बच्चा करेगा, क्या बनेगा। संत रैदास जब जन्म हुआ, भारतीय समाज भारी विकृतियों के दौर से गुजर रहा, और वो विकृतियां खासकर जाति भेद की, अस्पृश्यता की, ऊंच नीच की, जो हमारे समाज में, और धार्मिक आडंबर भी बहुत ज्यादा उस समय थे। था। तो आडंबरों से भी उन्होंने बराबर लोहा लिया, और उनके सामने एक चुनौती थी कि एक तो यह है, उन्होंने हीनता लोगों के दिमाग से निकाली। ऐसा होना कोई अपराध है, इसलिए वो खुल के कहते हैं, नागर जना मरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुण सारम है। और वो कहते हैं कि मैं खलास चमारा, मेरा जो परिवार है वो बनारस के पास ढोर उठाने का काम करता है, और मुर्दा मवेशी का जो है वो उसका चमड़ा निकालने का काम करता है। और ये करते हुए कोई वो घृणा का काम नहीं कर रहा, क्योंकि जितने भी काम है, हम अपनी भी तो सफाई करते हैं, शौच भी तो हम अपना करते हैं, लेकिन इससे तो हम अपने आप को अपवित्र कहना शुरू नहीं करते, चाहे कितना भी हम अपने को शुद्धतावादी कहें। अच्छा, इनके जन्म अब ये जो कार्य हैं इस समाज ने लिए अपने हाथों, इन्हें अगर वो छोड़ देते हैं तो भी तो किसी को करने होंगे, निश्चित रूप से। और फिर निष्क्रिय व्यक्ति को अगर नीच कहें तो कहें कि जो कुछ नहीं करता, समाज पर एक तरह से बोझ है, जो पराश्रित है, जो किसी के श्रम का फायदा उठाता है और कुछ भी देता नहीं है किसी भी रूप में, न वो मानसिक श्रम करता है, न शारीरिक श्रम करता है, और जो सब तरह के श्रम करते हैं उनका ही सम्मान न हो। तो इस बात को लेकर बचपन से ही उन्होंने अपना, और ये जो उनके मन में बात बैठी थी वो ये थी कि ये नहीं है कि वो केवल अछूतों को इकट्ठा करेंगे। उनका ये था कि जो राजे हैं, महाराजे हैं, हमारे देश के रानियां हैं, उन सबको समझाना है। वैसे सभी के मन में भी, समझे भी, और उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव भी रखा उस समय के शासकों ने। मैंने आपको उदाहरण दिया, छाली बाई ने उनको सोने का सिंहासन पर बिठाकर उनको निकाला, घुमाया, और वो सब ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। और आज हमारे पास समय तो सीमित है, आपको बताइए। लेकिन एक चीज बताएं कि जैसे उनके जन्म को लेकर कुछ चर्चाएं या कुछ दोहे तो हैं, जैसे कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। तो ये जन्म का समय उनका लगभग कुछ क्या रहा होगा? नहीं, अगर ये तो 1433 की चर्चा उसमें थोड़ा बहुत मतभेद भी है। और दूसरी बात यह है कि प्रकटे रविदास ये उनके बाद में लिखा गया, और लोगों ने उनके जन्म को और उनके स्थान को कविता में कहने के प्रयास किए हैं। बहुत सारे कवि बाद में हुए हैं, और प्रक्षिप्त यहाँ थोड़ा कम है, बल्कि कबीर में प्रक्षिप्त बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, लेकिन ये तो मान सकते हैं कि जो 15वीं शताब्दी में समय रहा होगा, 15वीं से 16वीं। ये कबीर से थोड़े उम्र में बड़े हैं जी, लेकिन समकालीन हैं। और ऐसा भी एक दो प्रसंग मिलते हैं कि इनकी मुलाकातें हैं, बल्कि चर्चाएं और बहस भी हुई आपस में। चर्चाएं हैं, और बल्कि कबीर इनका बहुत सम्मान करते थे, बड़े भाई की तरह जी। और जो कमाल है कबीर का बेटा, ये भी प्रसंग आता है कि कबीर ने बहुत बार कहा कि तुम रैदास से पढ़ो जाकर। अच्छा, जैसे टीचर है उनका, बिल्कुल उनके पास जाओ और पढ़ जाओ। अच्छा, जब क्योंकि रामानंद जी के शिष्य कबीर थे, और रैदास जी भी रामानंद जी के शिष्य रहे। हाँ, ऐसा मतलब रैदास ने तो कहीं लिखा नहीं है। अच्छा, लेकिन लोगों की मान्यता ऐसी बनी हुई है। और कबीर को लेकर भी ये है कि वो शिष्य थे या नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर रणवीर की रिसर्च ये कहती है कि ये जो रैदास का संवाद है वो एक तरह से कबीर चैलेंज करते हैं उनके विचारों को। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि दोनों की बहस भी हुई है। बहसें हैं तो, और फिर देखो वो युग ऐसा था, अगर कोई किसी को गुरु मानता है तो गुरु चाहे कुछ भी कह रहा है उससे बहस नहीं कर सकता। ये एक प्रश्न है।
लेकिन अच्छा, बौद्धिक स्तर पर तो ये चीजें बड़ी गूढ़ हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आम जनमानस में जो मान्यताएं हैं हाँ, वो कुछ इसी तरह की। नीचे चीजें आती हैं तो कितने लोग उसमें जो है लोग अपनी चीजें जोड़ते चले जाते हैं। हाँ। और उनका सरलीकरण होता चला जाता है। दरअसल एक चीज और भी लगती है डॉक्टर साहब की, जब 15वीं या 16वीं शताब्दी में जब संत रविदास जी प्रकटे या पैदा हुए, उस दौर में उनके प्रति जो मान्यता थी पूरे देश में, समाज के हर वर्ग में, हर स्तर पर, तो बाद में भी उनके स्वरूप में भी थोड़ा बदलाव आया चिंतन में, अगर हम 19वीं और 20वीं सदी की बात करते हैं तो वो समय के साथ ये चीजें, जैसे जैसे युग बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन एक बचपन का एक ये भी मैंने सुना था कि माता पिता ने इनको घर से निकाल दिया था, ऐसा भी कोई प्रसंग है? देखिए एक बात सुनिए, चाहे कोई संत हो, हाँ। चाहे कोई दार्शनिक हो, चाहे कोई नेता हो, इनके अंदर थोड़ा बहुत विद्रोही मतलब जो स्वाभाविक है स्वभाव होता है और वो ही उसको बनाता है। हाँ। है? तो और विद्रोही भी नहीं, मुझे तो लगता है कि माता पिता या कोई लोग उस समय समझ नहीं पाते। हाँ, असहमतियां, क्योंकि वो प्रसंग जैसे डॉक्टर साहब याद जैसे बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल नहीं पढ़ना चाहते, तो ये तो माँ बाप को बहुत बुरा लगता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं कि जिन्होंने स्कूल से बाहर चमत्कार कर दिए, कोई वैज्ञानिक हो गए, कई नई चीजों के आविष्कार कर दिए। अब सुनने में यह आता है कि माता पिता को ये प्रॉब्लम थी या समस्या थी कि ये जूते जो बनाते थे तो कोई जरूरतमंद आ गया, गरीब आ गया, पैसे नहीं तो उसको फ्री में मुफ्त में दे देते थे। नहीं, ऐसा इनके उसमें आता है कि इन्होंने तय कर रखा था कि हर जैसे जूते तैयार हो, हर बार उसमें से कुछ हिस्सा मुफ्त में देना ही था इनका। अच्छा। वो इनके न माता पिता को पसंद था, न इनके जो सहयोगी साथी थे, चूंकि इनका पूरा समूह था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अकेले जूते बनाते, वो आज के हिसाब से तो ये कहेंगे कि मार्केट खराब होती थी। अभी भी अभी मार्केट से कोई आप किसी दुकान पर भी एक कोई मुफ्त में दे दे कि भाई चलो एक हमने दे दिया, या कपड़े वाला एक कपड़ा दे दे या कुछ दे दे, तो ऐसा तो खैर। लेकिन ये जो है ये तो नानक के बारे में भी आता है ना, उनको कहा जाता है सच्चा सौदा। उनका जो एक प्रसंग है ना, वो जाके सच्चा सौदा तो यह है कि एक जरूरतमंद को पैसा देके चले आते हैं। हाँ, भूखे को खाने खिलाया, उसका पेट भरा। सच्चा हुआ। बिल्कुल। तो ये संतों की अपनी एक सोच है और बड़ी विलक्षण सोच है जो शायद उस समय लोग आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं। संत का ये ना, संत ये जानता है अच्छी तरह से कि जो भौतिक संपदा है वो मुझे नहीं चाहिए, ये यहीं छूट जानी है जी। तो इसमें से अगर किसी का भला होता है तो वो क्यों ना कर, उसका तो मन ये करता है कि सब बांट दे, और उसके पास जो ज्ञान है उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, सब समाज का है, सब मनुष्यों का है। डॉक्टर साहब, इसीलिए तो अब ये संत ही और संत रविदास जी हैं जो बेगम पुरा की बात करते हैं, जहाँ गम जैसी चीज ना हो, दुख जैसी चीज ना हो। तो ये तो उनकी सोच तो सबसे अलग होनी ही है। तो ये एक जो रचना है और इसमें गुरबाणी में भी शामिल की गई है, ये रचना हरजिंदर सिंह जी ने गाई है। आपकी अनुमति हो तो ये सुन भी लें और सुनवाएं, बहुत अच्छी है। मैं तो आपको प्रस्तावित करता है। बिल्कुल सुनवाइए। आइए सुनते हैं बेगमपुरा शहर को नाव। बेगमपुरा शहर को नाव, बेगमपुरा शहर को खेराज न मार, ना तस्वीर खेराज न मार, खौफ न खता न तरस जवान, खौफ न खता न तरस जवान, खौफ न
बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख दो नहीं देखा बेगमपुरा। अब मोहे खूब वतन गह पाई, अब मोहे खूब वतन गह पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख दो नहीं देखा बेगमपुरा। कायम दायम सदा पातशाही, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आई, आबादान सदा मशहूर, आबादान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसे मामूर। बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा क्यों क्यों सैल करे जो पाए, क्यों क्यों सैल करे जो पाए, महरम महल ना को अटका, कह रविदास खलास जमारा, कह रविदास खलास जमारा, जो हम शहरी सुमीत हमारा। बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख दो नहीं देखा
श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम संत रविदास जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी से, जो कि विभागाध्यक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में। लेकिन इससे अलग जो उनका चिंतन है, उनका विचार है, लेखन है, वो अपने आप में बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही व्यापक है। और खासतौर पर मध्य युगीन जो भारतीय इतिहास है और उस दौर में जो भक्तिकालीन साहित्य है, उसके बारे में आपने बहुत गहन चिंतन और लेखन किया है, और उसी संदर्भ में आज हम ये चर्चा भी कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा दार्शनिक स्तर पे सोच को देखें संत रविदास जी के, और चूंकि आज तो देखिए रविदास जी के नाम पर धर्म की भी या संप्रदाय की भी स्थापनाएं हुई हैं, बिल्कुल रविदासिया धर्म के रूप में एक चर्चा भी की जाती है कुछ चीजों की। बिल्कुल 2-3 चीजें आपसे जानना चाहूंगा कि रविदास जी के अनुसार प्योरिटी जो है, पवित्रता, वो क्या है? देखिए, रविदास जी के यहाँ पवित्रता मन की पवित्रता, पहली बात जी। दूसरा ये है कि पवित्रता है हमारी सात्विकता, जो हमारी भक्ति है, और उसका भी एक कल्याण, मनुष्य के कल्याण को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो पवित्र है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं हम स्वर्ग में जाएंगे उसके लिए, बल्कि इसी दुनिया को पवित्र करना है। पवित्र मनुष्य का कल्याण की भावना जो है वही पवित्र है। बहुत सुंदर बात है। गुरु ग्रंथ साहब में जो इनकी रचना भी शामिल है, उसमें भी इस तरह का जिक्र आता है डॉक्टर साहब कि जो अच्छे और बुरे के बीच भेद कर सके, वेदों पुराणों को सुनता हो फिर भी मन में संशय रहता हो, तो ये एक गलत दिशा में हम जा रहे हैं, और ये इसका कारण जो है वो अहंकार हो सकता है। तो एक बड़ी कमाल की बात इसमें आती है डॉक्टर साहब कि वो कहते हैं कि जैसे हाथी जल से नहाने के बाद अपने ऊपर धूल पूरा फैला लेता है या लपेट लेता है, ये उसी तरह की बात है कि भले हम सांसारिक कर्मों में हैं लिप्त, लेकिन अंदर से हम पवित्र हो, शुद्ध हो। मैं आपको एक बात बताऊं, उनका एक पंक्ति है, सार मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि जो हमारा ईश्वर है या जो हमारा आराध्य है, रविदास के लिए वो क्या चिंतन है, क्या देता है। देखिए उनकी पंक्ति सुनिए। अखिल खिले नहीं का कहीं पंडित, कोई न कहे समझाई, अवरण वर्ण रूप नहीं जाके कहलो जाए समाई, चंद सूर नहीं रत दिवस नहीं धरन आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं का कहीं देहु बढ़ाई। वो ये कह रहे हैं उसमें कि जो ईश्वर है वो कोई वर्णावरण नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है। तो जब मनुष्य किसी आराध्य को कि ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे रंग का है, इस तरह का करने लगता है, तो वो ईश्वर को भी बांटने लगता है। तो वो जो परम सत्ता है उसका कोई रंग नहीं है किसी एक के लिए, वो जैसा मेरे लिए वैसा आपके लिए, वैसा दूसरों के लिए। तो ये उनकी शुद्धता और एक उनकी पहचान है। अच्छा देखिए, जब हम साकार स्वरूप में बांधते हैं किसी रूप को या भगवान को भी, ईश्वर को, तो फिर उसमें हम गुण दोष आरोपित करते हैं। जी। और वहीं पर जो है वो सीमा बन जाती है उसकी। और इसीलिए शायद उस समय के संतों ने, कबीर साहब ने, रविदास जी ने, गुरु नानक साहब ने, सबने एक निराकार परम ब्रह्म की बात की है। एक ऐसे ईश्वर की, परमात्मा की या सत्ता की बात की है जिसका आकार नहीं है कोई। देखिए, मैं समझता हूँ हमारे देश की ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक पूंजी है, और इसीलिए हम एक समय को भक्ति युग कहते हैं कि संत रविदास के जो समकालीन है वो तमाम संत जो है इसी तरह सोचते हैं, और वही श्रेष्ठ का, जैसे नानक है और चोखा मेला है, नंदनार हैं, इस तरह के तमाम संत जो हैं वो, और जो समाज के उपेक्षित वर्ग से आते हैं, और वे बड़ी विनम्रता के साथ मानव मूल्यों की स्थापना करते हैं, और भक्ति को वो व्यवसाय नहीं बनाते, भक्ति को वो सेवा ही बनाते हैं। सेवा मानव कल्याण का एक मार्ग है वो। हाँ। अच्छा, जो उस समय या बाद में भी कहें नाथ योग दर्शन है, इस तरह की कई चीजों में इन पर क्या असर पड़ा है संत रविदास के चिंतन का? देखिए, संत रविदास का तो अब ये गुरबाणी के जितने संत हैं उन पर भी पड़ा है। नानक भी उनको श्रेष्ठ मानते, और उनकी तो बात आपके हमारे यहाँ जो गंभीर साहित्यकार हुए, जैसे निराला है, निराला ने तो रविदास पर बहुत अच्छी कविता लिखी, और उनको कहा कि मैं तुमको सत सत नमन करता हूँ, चरमकार, चरमकार करके वो संबोधित करते हैं। तो उनकी वाणी का जो असर है, और उनकी जो सोच है कि समाज में जो है, एक तो उनका स्वभाव बहुत शांत, वो किसी तरह के मतलब उखाड़ पछाड़ वाले संत नहीं है कोई इस तरह की कोई, ये बात तो सच है। हाँ, और उनकी जो शांतता है उससे वो कबीर में भी नहीं, कबीर भी जो है बहुत सारी जगह जो है जिस तरह से लक्कड़ तोड़ बहुत कठोर हो जाते हैं, हाँ। वो कठोरता उनके यहाँ नहीं है, और वो इस बात में विश्वास करते हैं कि वो प्यार से बदल देंगे लोगों को। ये उनकी बहुत ठोस बात है कि वो सोचते हैं कि वो शांति से ही एक संदेश लोगों के अंदर उतार देंगे अपनी बात।
हाँ, अच्छा, इनके चिंतन और रचनाओं में सहज शब्द का भी इस्तेमाल बहुत हुआ है, और सहज मुझे लगता है कि सांसारिक उसका अर्थ ही नहीं है, कुछ अलग भी उससे है। नहीं, आप देखिए कि इनकी सहजता की काफी उपेक्षा हुई। जैसे आप देखेंगे कि कबीर को लेकर तो जो प्रगतिशील साहित्य आया, या जो बाहरी प्रभाव के लोग थे, मार्क्सवादी प्रभाव के लोग थे, कबीर में तो उस तरह का जो है सेकुलर वैकुलर देखने लगे, इनकी उपेक्षा हुई। जबकि ये जो हैं, जो बदलाव की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है भारतीय अस्मिता है, भारत की जो जड़ें हैं, सांस्कृतिक जड़ें, उसमें ये सबसे गहरे बैठे हुए हैं। इनका जो भारतीय संस्कृति में संत रैदास का चिंतन है उसका, और वो अपने समकालीन संतों को तर्क से भी जवाब देते हैं, तो आक्रोश नहीं दिखाते, विनम्रता दिखाते हैं, अपीलिंग बात कहते हैं। जी, ये तो है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बात में उन्होंने जिक्र भी किया उनकी रचना का कि कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तज्यो आस, ये भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो भारतीय चिंतन की परंपरा है उससे उपजा हुआ है, बल्कि एक उसका सेतु बन जाते हैं संत रविदास, क्योंकि प्राचीन जो चिंतन पद्धति है, सोच है, कर्मण्य अधिकारस्ते, हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ, वो बात जो है यहाँ, क्योंकि कर्म मानुष का धर्म है, सत्य भाखे रविदास, ये उनकी रचना है ना। तो कर्म को करते रहना और कर्म के माध्यम से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, सोचना, ये उनके जीवन और चिंतन में बहुत साफ परिलक्षित होता है डॉक्टर साहब। जी। अच्छा, 17वीं सदी में जो एक नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी, उनका संत रविदास जी के बारे में काफी चित्रण भी है, वो कितना उससे उनके जीवन और चिंतन के बारे में परिचय मिलता है? देखिए, ऐसा है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जी, उसमें नाभादास और कई संत उसमें आए हैं, उनको तो काफी स्थान मिला। बल्कि उस समय उन्होंने शायद ये भी जिक्र किया कि उस समय जो 17 सबसे महान संत उस दौर के रहे हैं, उनका जिक्र भी उसमें लेकिन रैदास को कम स्थान मिल पाया। अच्छा। और इसका कारण मैं कोई पूर्वाग्रह नहीं कह सकता। उस समय के साहित्य इतिहास को लिखने वालों की सीमाएं रही, उनके ज्ञान की, समझ की, तो ये आवश्यक हो गया कि उनको स्वतंत्र अलग से जो है उनकी रचनाओं पर बात हो और उनको आगे लाया जाए, क्योंकि संत रैदास से प्रेरित बहुत सारे संत हैं, और संत ही क्या, बाद के साहित्य पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। अच्छा। हाँ, और जैसा मैंने बताया कि भारत के संविधान पर उनके चिंतन का असर है, और तो आज की तारीख में तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है। सबसे बड़ा प्रमाण यही है। जी। एक बात जरूर मैं चलते चलते आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि हम संत रविदास जी पूरे वैश्विक स्तर पर उनके प्रति आस्था भी है, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे हैं, पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज भी इस संदर्भ में भी है कि हम उनके विचारों को अपनाएं जीवन में। उनके आकार को लेकर वो अपनी जगह एक है व्यवस्था कि आकार के प्रति श्रद्धा हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि हम उनके चिंतन और विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, समाज को एक सही दिशा मिले, मानवता का कल्याण हो, और यही फायदा इसी बात का होता है कि जब जब हम चर्चा करें तो उसी तरफ हम सबको प्रेरणा भी मिले। संत रविदास जी के बारे में बात करते हुए बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करना चाहूंगा। चलते चलते कुछ अगर आप कोई मन में ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि श्रोताओं से शेयर करना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर हम संत रैदास की वाणी और उनके विचारों के साथ जो सार तत्व है, उनका निचोड़ है, वो है मानव कल्याण। जी बिल्कुल। और प्रेम है। तो अगर हम उसको महत्व देते हैं तो हम एक और सुंदर समाज अपना बना सकते हैं। हमारे अंदर जो कटुता या जो एक दूसरे के प्रति द्वेष रहता है या जो मानव अवगुण है वो कम से कम होते चले जाएंगे, तो हम अच्छे से अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच बात है। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब इस चर्चा के लिए, और इस बहाने कई नई चीजें आपसे जानने को मिली हैं, तो एक हमें भी प्रेरणा मिलती है इन चीजों से। मुझे भी अच्छा लगा कि आपके साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, और ये सार्थक चर्चा है। मैं समझता हूँ श्रोताओं को इसका लाभ मिलेगा। जी, तो श्रोताओं, प्रोफेसर डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन साहब, जो कि विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में और प्रख्यात चिंतक, विचारक, लेखक के रूप में हम सब उन्हें जानते हैं, उनसे हम आज संत रविदास, संत रैदास, कई नाम हैं उनके, जिन नामों से भी आप जाने, लेकिन उनके विचारों को जरूर जाने, अपनाएं, आत्मसात करें, और उसी पर आज हमने चर्चा भी की है। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं भी मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस
कार्यक्रम से यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। आपको ऐसे ही एक प्रेरक गीत के साथ संगीत रचना है जिसमें भाव कुछ ऐसे ही जिसको लेकर हमने चर्चा की, उसके साथ आपको छोड़े जाता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर